क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेट्स के ऊपर। कुछ ऑपरेशंस बताए गए थे पहले, उन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, उन पे डिस्कस करना चाहेंगे। सेट्स पे कुछ एक ऑपरेशंस जो कौन कौन से थे, जैसे कि हमारे पास कोई दो सेट दिए गए हों, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी ये बात। जैसे कि हमारे पास कोई दो सेट दिए हों ए और बी, जिसमें हमें निकालना हो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसके अलावा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ये जो सारी बातें हैं ये पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। इनके बारे में कुछ एक प्रॉपर्टीज भी थी, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, उनके बारे में डिस्कस किया था। जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ था, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिपेंडेंट लॉ था, इसके अलावा आइडेंटिटी लॉ था, यूनिवर्सल लॉ था। ये जो सारी प्रॉपर्टीज थी इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज इनके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जिनकी वेरिफिकेशन हमें करनी होगी, और कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में हमें इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना भी सीखना है। इंटरसेक्शन और यूनियन कैसे निकालते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कैसे निकाला जाता है, और उनके ऊपर कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस हमारे पास दिए हुए हैं। तो देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है। देखिए क्या है क्वेश्चन, हमारे पास ये है कि कोई सेट ए है, सेट ए दिया हुआ है कि x such that x is a natural number। हमें एक नेचुरल नंबर लेना है, लेकिन कैसा नेचुरल नंबर लेना है, x greater than 3, x का मान 3 से बड़ा हो, 3 से बड़ा हो। अब 3 से बड़ा आपको नेचुरल नंबर लेना है, तो 3 से बड़ा नेचुरल नंबर 4, 5, 6, 7 इस तरह से होंगे। नेचुरल नंबर होते हैं उनमें कोई वैल्यू पॉइंट में नहीं होती, कोई वैल्यू बिन में नहीं होती है। तो यहाँ पे नेचुरल नंबर आपको 3 से बड़ा लेना है, 3 नहीं लेना, 3 से बड़ा लेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक लेंगे। तो हमारे पास जो सेट ए है वो फिलहाल क्या बन जाएगा, ये तो आपको फॉर्म दी हुई है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। दिस इज द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म। फिलहाल हम निकालने जा रहे हैं इसकी रोस्टर फॉर्म, और फिर आगे हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। बी का मान भी हमें दिया हुआ है, ए यूनियन भी हमें निकालना है, इसमें ए और बी का यूनियन निकालना है। सेट ए हमारा ये है, सेट बी ये है, और फिर हमें इसका ए और बी का यूनियन निकालना है। तो यूनियन निकालने से पहले हम इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब लिस्टिंग फॉर्म में, और उसके बाद में यूनियन निकालेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो बड़ा हो, 3 से छोटा हो 9 से। तो 3 से बड़ा हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 और 9 भी लेना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि इक्वल टू 9 दिया हुआ है, इक्वल टू है 9, इस वजह से 9 भी हमें लेना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे सेट बी में। तो सेट बी में देखिए हमारे पास क्या है, x such that x belongs to natural number, यानी कि आपको x नेचुरल नंबर लेने हैं। यहाँ पे ये जो निशान है ये बिलोंग्स टू का होता है, बिलोंग्स टू का मतलब यहाँ पे ये होगा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इट मींस जो x होगा वो नेचुरल नंबर होगा, x की वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होगी। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है, हो सकता है x का मान 2 हो, 5 हो, 7 हो, 10 हो, 1000 हो, 2000 हो, लाख हो। तो यहाँ पे कहीं तक भी जा सकती है वैल्यूज, लेकिन वो एक नेचुरल नंबर ही रहेगी x की वैल्यू। अब यहाँ पे लिखा है कि x का मान बड़ा है 10 से, छोटा है बराबर है 15 के, यानी x बड़ा है 10 से, x की वैल्यू बड़ी है 10 से, 10 से बड़ी है, 10 से बड़ी है तो हम क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 ले सकते हैं, 14 ले सकते हैं, 15 भी ले सकते हैं। इक्वल टू 15 दिया है इस वजह से। तो हमारे पास यहाँ पे सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया। सेट ए और सेट बी आपके पास दोनों सेट हो गए। अब आपको बताना है कि इन दोनों का यूनियन क्या होगा। इन दोनों में हमें यूनियन निकालना हो, इंटरसेक्शन निकालना हो, ए माइनस बी निकालना हो, बी माइनस ए निकालना हो, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी पूछ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट अगर पूछा जाएगा तो वहां पे यूनिवर्सल सेट भी मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे 4-5 जो बातें हैं जो ऑपरेट हम करते हैं वो सारे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले मैं इन दोनों में यूनियन बताना चाहूंगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा यहाँ पे, ए यूनियन बी का मतलब ये होता है सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स का एक कलेक्शन,
दोनों के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है वो यूनियन में आता है। तो ए और बी का यूनियन निकालें तो दोनों के एलिमेंट मर्ज कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 11 12 13 14 एंड 15। ये आपके पास हो गया ए यूनियन बी, सेट ए और सेट बी का यूनियन हो गया आपके पास। यानी सारे एलिमेंट इसके और सारे एलिमेंट इसके यहाँ पे एक जगह लिख दीजिए, ये बन जाएगा ए यूनियन बी। अगर कोई एलिमेंट रिपीट होता है तो उसको एक ही बार लिखना होगा। अब हमें निकालना हो जैसे ए और बी का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों में इंटरसेक्शन देखिए, सेट ए आपका ये है, सेट बी है, दोनों में कॉमन क्या है? क्या कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन है? कोई एलिमेंट कोई दोनों में है एक जैसा? कोई एलिमेंट नजर नहीं आता है, तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। दिस इज इक्वल टू नल सेट, यानी एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं, फाइव भी कह सकते हैं, या इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x such that x is not equal to x। तीन तरीकों से लिखा जा सकता है इसको सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम लैंग्वेज में एंड लिखते हैं, यूनियन को हम लैंग्वेज में और से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें a माइनस बी की, इसमें डिफरेंस की बात करें, हमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस आना चाहिए, मेनली ये तीन बातें हैं। तो डिफरेंस की बात करें तो हमें a माइनस बी निकालना हो, जैसे a माइनस बी होता है डिफरेंस और b माइनस होता है डिफरेंस, और a माइनस बी और b माइनस से दोनों निकाल के और अगर उनका यूनियन कर दें तो वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए a माइनस बी निकालना हो, a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जो सेट A के हो लेकिन उनमें B का कोई एलिमेंट ना हो, वो एलिमेंट जो सेट A के हैं लेकिन B में ना हो, वो एलिमेंट जो सेट A के तो है लेकिन B में ना हो। A माइनस बी का डायग्राम भी बताया था आपको, जैसे ये सेट A है, ये सेट B है हमारे पास, ये A है, ये B है, तो ये जो सेट जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं A माइनस बी। यानी वो एलिमेंट यहाँ पे जो सेट A के तो अंदर है लेकिन B के कॉमन पार्ट में नहीं होने चाहिए। ये जो हिस्सा नहीं है कॉमन पार्ट, ये हमारा, ये जो हमारा कॉमन पार्ट है ये वाला, इस पार्ट में कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस पार्ट में आ गया तो वो इंटरसेक्शन में चला जाएगा, इसलिए वो a माइनस बी में नहीं काउंट होगा। तो a माइनस बी में केवल ये वाला हिस्सा काउंट होगा, इतना इतना हिस्सा काउंट होता है ये वाला a माइनस बी में। इसलिए हम इसको लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि वो एलिमेंट जो सेट A का तो है लेकिन सेट B में नहीं होना चाहिए वो। अब यहाँ पे देखो 4 है, 4 यहाँ तो है, यहाँ 4 नहीं है, तो आपका a माइनस बी में 4 आ जाएगा। हमें इस तरह के एलिमेंट छांटने जो A में हो लेकिन B में ना हो। 5 है, यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा 5। 6 है, यहाँ नहीं है 6, यहाँ आ जाएगा 6। 7 यहाँ है, यहाँ नहीं है तो 7 यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सेट A और सेट B में कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के जो यहाँ पे A में बच गए वो A माइनस बी में आ जाएंगे। तो कॉमन एलिमेंट इसमें कुछ भी था ही नहीं 5, तो सारे के सारे आ जाएंगे, यहाँ पे 8 और 9 भी आ जाएगा। ये आपका A माइनस बी हो गया। अब B माइनस A का जिक्र करें तो B माइनस A का मतलब ये होता है कि वो एलिमेंट जो सेट B में है लेकिन A में नहीं है, हमें वो बताने हैं। जो सेट B में तो है जो एलिमेंट लेकिन A में नहीं है, तो सेट B के अंदर 11 है, 11 यहाँ पे नहीं है तो आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ 12 है, 12 यहाँ नहीं है, यहाँ आ जाएगा 12। 13 इसमें है, 13 इसमें नहीं है, 13 आ जाएगा। 14 इसमें है, इसमें नहीं है, 14 आ जाएगा। 15 इसमें है, इसमें नहीं है तो 15 आ जाएगा। तो ये हमारा जो हो गया ये B माइनस A हो गया। अब मैं A माइनस B और B माइनस A दोनों का अगर मैं यूनियन कर दूं तो वो आपका बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस बन जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसमें बेसिक बातें हमने क्या सीखी, यूनियन, इंटरसेक्शन, A माइनस B और B माइनस A निकालना सीख लिया। इसी के ऊपर मैं छोटा सा एक क्वेश्चन और बताता हूँ, जैसे कि ये वाला हमारे पास, ये वाला इसी के ऊपर बेस है। क्या है देखो, एक यूनिवर्सल सेट हमें दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 और सेट A दिया है यहाँ, सेट B दिया है यहाँ पे 2 8 4 6, सेट A है 1 2 3 4, सेट C है 3 4 5 6। हमें निकालना क्या, A इंटरसेक्शन C और इसका कॉम्प्लीमेंट
इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटर सी का कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की दो तरह से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाता है, ऊपर हम सी भी लगा सकते हैं और डैश का निशान भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सी और डैश दोनों साइन हम यूज कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालना पड़ेगा। जो ब्रैकेट के अंदर है वो पहले निकालना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है, यानी ए और सी का कॉमन। तो ए और सी का कॉमन देखते हैं, तो सेट ए ये है 1 2 3 4 और सी में है 3 4 5 6। कॉमन क्या हुआ, जो दोनों में होता है। तो देखिए 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, और देखिए 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, और देखिए और इसके अलावा शायद कोई नजर नहीं आ रहा है, केवल 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 1 2 वहां पे नहीं है। तो कॉमन क्या हुआ हमारे पास, 3 और 4 हो जाएगा। कॉमन वैल्यूज 3 एंड 4। अब हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सी लगा रखा है ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है, देखिए उस दिन हमने जिक्र किया था, कॉम्प्लीमेंट का मतलब किया है कि आपके पास अगर एक सबसे बड़ा यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट के अंदर सेट ए बना हुआ है, तो उस ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो ए सेट के अलावा जो बाहर के एलिमेंट बच गए वो उसका कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। डायग्राम बना देता हूं इसका मैं, देखिए क्या होता है। अगर ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल में लिखते हैं, इसका वेन डायग्राम है वो रेक्टेंगल में लिखा जाता है। और सेट ए अगर आपके पास ये है तो ए का कॉम्प्लीमेंट ये हिस्सा होगा, ये हमारा जो बाहर का जो हिस्सा बच गया ये सारा हमारे पास किस पार्ट में चला जाता है, ये ए कॉम्प्लीमेंट में चला जाता है। यानी कि यूनिवर्सल में से सेट ए के एलिमेंट हटा दो तो बाकी बाहर के बच गए वो आपके ए कॉम्प्लीमेंट में चले गए। तो उसी तरह से मैं यहां बताना चाहूंगा, हमें ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप क्या करो, यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट हटा दो। तो यूनिवर्सल सेट हमारा ये है, यूनिवर्सल सेट ये है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 3 4 हटा दो तो आपका आ जाएगा यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट बराबर 3 4 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दो, 4 को छोड़ दो, क्या बच गया 1 2 5 6, 1 2 5 6 7 8, ये हमारा आ जाएगा आंसर। इसमें ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद अगले पार्ट में पूछा है ए माइनस सी का भी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ब्रैकेट को सोल्व करना है, दूसरे पार्ट में ये पूछा ए माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, इट मींस आपको ब्रैकेट को सोल्व करना है पहले। तो ए माइनस सी करते हैं तो देखिए ए माइनस सी, देखिए पहले अभी भी बताया था डिफरेंस निकालना है किन्हीं भी दो सेट्स का, ए माइनस बी निकालना हो, बी माइनस ए निकालना हो, ए माइनस सी निकालना हो, तो देखिए क्या करना होता है, ए माइनस सी का मतलब वो एलिमेंट जो ए में है लेकिन सी में नहीं है, वो एलिमेंट जो ए में हो लेकिन सी में नहीं हो। हमें इस तरह का यहाँ पे पैटर्न ध्यान रखना पड़ेगा। डायग्राम से भी हम बता सकते हैं, वेन डायग्राम से भी, जो एलिमेंट ए में तो हो लेकिन बी में ना हो, यानी इसमें कॉमन हिस्से में नहीं होने चाहिए, कॉमन पार्ट में नहीं होना चाहिए। तो वही बात है, इसको मैं दूसरे तौर पे भी कह सकता हूं कि ए और सी का माइनस अगर निकालना हो आपको तो ए और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो कॉमन एलिमेंट आप छोड़ दीजिए, किस में से, सेट ए में से, तो वो आपका ए माइनस सी आ जाता है डायरेक्टली। देखिए ए और सी में जो कॉमन है, ए और सी में कॉमन है, ए आपका ये था और सी आपका ये था, इन दोनों में कॉमन क्या था 3 4, 3 4 है, तो 3 4 को छोड़ दो, यहाँ पे 1 2 बच गया आपका 1 2, ए माइनस सी क्या आ जाएगा 1 2। दो तरीकों से मैंने ये बताया है, एक तरीका तो ये है कि वो एलिमेंट जो ए में है सी में नहीं है, जैसे 1 यहाँ है 1 उसमें नहीं है तो 1 लिख दिया, 2 यहाँ है 2 उसमें नहीं है तो लिख दिया, अब 3 यहाँ है 3 उसमें भी है तो नहीं लिखना है, कॉमन आ गया तो नहीं लिखना है, ठीक है। दूसरा तरीका ये होता है इसमें कि इन दोनों का जो कॉमन हिस्सा होता है उसको छोड़ दो, कॉमन हिस्सा 3 4 इसमें कॉमन है दोनों में तो छोड़ दो, 3 4 का जो बच गया वो लिख दो माइनस सी। अगर आपसे पूछा जाए सी माइनस से पूछा जाए, मान लो सी माइनस से पूछा जाए तो दोनों में कॉमन क्या है 3 4, अब आपको सी में से 3 4 छोड़ दो 5 6 लिखना पड़ेगा, जो पहले आएगा ना उसको देखना हमें, जो पहले आता है जैसे सी पहले आया हमारा तो सी को देखना है, 3 4 को छोड़ दो 5 6 आ गया,
a माइनस सी निकालना तो a को देखो a में कॉमन छोड़ दो, दो एक दो बच गए, वो लिख दिया। अब पूछा क्या है, a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, आसानी से निकाल सकते हो। a माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, यूनिवर्सल सेट में से a माइनस सी के एलिमेंट हटा देंगे। अभी बताया था कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से उस सेट के एलिमेंट रिमूव कर दो, बाकी बच गए वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। इसका बेसिक बता चुके हैं हम पहले सारा। तो यूनिवर्सल सेट आपका ये था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से आपको 1 2 को हटा देना है, 1 2 को हटा दो, 1 2 को हटा दो तो बच गया यहां से 3 4 5 6 7 8, तो आपका यहां आ जाएगा आंसर 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा a माइनस सी इंटरसेक्शन, a माइनस सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये छोटे छोटे बेसिक बातें हैं, ये हमें सीखनी जरूरी है, इसके बाद ही हम आगे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और था हमारा, ये वाला था, जैसे x such that x equal to 3n, यानी x बराबर 3n और n belongs to z। कहने का मतलब ये हुआ कि n का मान है वो इंटीजर्स है, z मींस इंटीजर होते हैं, तो सारे के सारे इंटीजर आपको यहां रखने होंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो आपके x की वैल्यू हो जाएगी, और जो x की वैल्यू होगी वो सेट A बन जाएगा। ऐसे ही यहां पे है x such that x equal to 4n, यानी x का मान है 4n और n belongs to z, n की वैल्यू होगी सारे के सारे इंटीजर। अब जितने भी इंटीजर है, इंटीजर्स के बारे में तुम सभी इंटीजर थोड़ी बता सकते हैं, बहुत बड़े लार्ज संख्या में होती है तो हम बता नहीं सकते, हम तो कुछ है कि पुट कर पाएंगे। तो इंटीजर्स को आपको यहां रखना है, यहां रखोगे तो x का मान आ जाए और जो भी x का मान आएगा वो आपका सेट B। हमें इसमें निकालना था कि a और b में कॉमन क्या होगा, a इंटरसेक्शन b का कॉमन बताइए क्या होगा। तो पहले तो हमें सेट A और सेट B को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो इंटरसेक्शन निकालना हो या फिर यूनियन निकालना हो, पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही हम उसमें निकाल सकते हैं उस फॉर्म को, यूनियन को या इंटरसेक्शन को। अगर हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है तो हम डायरेक्टली नहीं बताएंगे, पहले उसको सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद आगे चल पाएंगे। तो पहले हम यहाँ से सेट A और सेट B का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ से सेट A हमारे पास क्या आएगा, सेट A लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए सबसे पहले सेट A में देखिए ये लिखा है कि x बराबर 3n और n का मान है इंटीजर। तो इंटीजर आपके क्या होते हैं, इंटीजर हमारे 0 से लेके और पॉजिटिव साइड में इनफिनिटी तक और नेगेटिव साइड में -1 -2 -3 और इसी तरह -∞, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में कोई भी वैल्यू बीच में पॉइंट की नहीं होती, कोई भी वैल्यू बिंदी की नहीं होती। ठीक है, ये ध्यान रखें, इंटीजर्स में, नेचुरल नंबर्स में, होल नंबर्स में कोई भी वैल्यू पॉइंट की, कोई भी वैल्यू भिन्न की नहीं होती है, ना ही होती है भिन्न की कोई वैल्यू। अब देखिए हम आगे यहां देखते हैं, ना ही प्राइम नंबर्स में भी होती है। अब यहां से आप इंटीजर्स इसमें पुट करते जाओ, यहां वैल्यू हमें मिलती जाएगी। जैसे सबसे पहले n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n का मान इंटीजर है, n की वैल्यू यहाँ पे 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, सारी वैल्यू n की है। तो अब आप n की वैल्यू इनमें से बारी बारी से रखते जाओ, आपका सेट A आता जाएगा। सबसे पहले यहाँ 0 रखोगे तो 3 गुणा में 0 आ जाएगा, 0 लिया तो मैंने 0 आया। इसके बाद आप 1 रखो, 3 गुणा में 1 3 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर आपके पास 12 आ जाएगा 4 रखेंगे तो। इसी तरह इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू 3 के मल्टीपल में आती जाएगी, यानी कि 12 के बाद में फिर 15 आ जाएगा हमारे पास, 15 के बाद 18 आ जाएगा। इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। नेगेटिव साइड में देखना हो तो हम -1 रखेंगे तो -3 हो गया, -3, फिर -6, फिर -9, फिर -12, इस तरह से ये भी चलता रहेगा -∞ तक। तो ये आपके पास सेट A की वैल्यू बन गई। सेट B की वैल्यू निकालनी हमें, तो सेट B देखिए आपके पास क्या बनेगा। अब सेट B का मतलब है यहाँ पे x such that x बराबर 4 टाइम्स ऑफ n,
4 टाइम्स ऑफ n, यानी कि n का मान इंटीजर आप यहाँ रखो और x का मान निकालो। वही बात है, सबसे पहले आप 0 को रखिए, फिर 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, ये सारे के सारे इंटीजर n का मान है। तो पहले 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, 1 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा, फिर 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा, उसके बाद में 5 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, फिर 24 आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। नेगेटिव साइड में पहले -4 आ जाएगा, फिर -8 आ जाएगा, फिर -12 आ जाएगा, फिर -16, फिर -20 और फिर -24, इस तरह चलता रहेगा ये आपके पास। अब हमें इन दोनों में इंटरसेक्शन बताना है, कॉमन हिस्सा बताना है, A इंटरसेक्शन B, यानी वो एलिमेंट जो दोनों में है, A में भी और B में भी, हमें वो बताना है। अब A में और B में कॉमन देखो, कॉमन सबसे पहले देखो ये 0 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, पॉजिटिव साइड में 12 यहाँ पे भी है और 12 यहाँ पे भी है, 0 भी आया 12 भी आया। नेगेटिव साइड में देख लो, -12 यहाँ पे भी है, -12 यहाँ पे भी है। अब देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे अनुमान लगाना पड़ेगा। देखिए बहुत से इंटीजर्स होते हैं, तो सभी इंटीजर्स के लिए तो हम सारी वैल्यू नहीं निकाल सकते यहाँ पे, तो आपको अनुमान लगाना है। देखो पॉजिटिव साइड में भी 0 के बाद में 12 कॉमन आया है, नेगेटिव साइड में 0 के बाद में इधर -12 कॉमन आया है। इसका मतलब ये हुआ कॉमन एलिमेंट 12 के मल्टीपल में आ रहे हैं। यहाँ भी 12 माइनस का आया, यहाँ प्लस का 12 आया और 0 भी 12 के मल्टीपल में कह सकते हैं। मल्टीपल का मतलब 0 को डिवाइड कर सकते हैं 12 से। तो यहाँ पे सारे के सारे जो टर्म्स हैं वो 12 के मल्टीपल में आ रही है, तो इसमें इनका कॉमन क्या बनेगा, ए और बी का इंटरसेक्शन क्या बनेगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर आ जाएगा 12 के मल्टीपल में आ रहे हैं, तो 0 पहले 12, फिर आगे इनमें 24 भी मिलेगा कॉमन। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़े तो इसमें तो ये आ रहा 24 और इसमें भी मिलेगा 18 के बाद में 21, 21 के बाद में 24, तो यहाँ पे 24 दोनों में आ गया, तो ऐसे ये 24 मिलेगा कॉमन, 24 के बाद में 36 मिलेगा कॉमन, ऐसे ये चलता रहेगा। नेगेटिव साइड में बात करेंगे तो -12 आपके पास कॉमन आ रहा है, ये रहा -12, फिर इसमें आगे -24 आएगा, इसी तरह से -24 आ जाएगा, फिर -36 आ जाएगा, इस तरह चलता रहेगा ये भी। तो ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या आ गया, ये सारे के सारे टर्म्स हैं 12 के मल्टीपल में हैं, यानी इनको 12 से हम भाग कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ए इंटरसेक्शन बी, रोस्टर फॉर्म में है। अगर आप इसको शैटबिल्डर फॉर्म में चेंज करना चाहो तो शैटबिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे हम इसको, x such that x बराबर 12n, क्योंकि ये सारे के सारे 12 के मल्टीपल में है, 12 के गुना में है, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, इसी तरह नेगेटिव साइड में भी है, तो हम यहाँ पे n का मान दिखा देते हैं इंटीजर्स। तो ये आपका हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ये शैटबिल्डर फॉर्म में है और ये रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये कुछ एक छोटी छोटी बातें थी जो हमें आगे बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंस रखेंगी और इनका योगदान बहुत ज्यादा रहेगा। इसी के ऊपर हम आगे और भी डिस्कस करना चाहेंगे। ये हमने यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस की बात की है, कुछ एक प्रॉपर्टीज जैसे कि कॉम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, एडिटिव लॉ है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।